Hi friends, myself Puneet. I'm a sports physiotherapist practicing in Lucknow. फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं हेडेक की कंप्लेन लेके, और उनमें से काफ़ी लोगों को ये पहले से ही लगता है कि उनको माइग्रेन है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और डाइट से इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट आपको वीडियो के लास्ट में ये पता चले कि कौन सी डाइट से एग्जैक्टली आपको माइग्रेन हो सकता है और कौन सी टाइप की डाइट या सप्लीमेंट से आप माइग्रेन को या इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइग्रेन जो है वो प्राइमरी हेडेक के अंदर आता है, यानी कि ब्रॉडली अगर आप हेडेक्स को क्लासीफाई करते हैं तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक में इसको कैटेगराइज करते हैं। प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन के साथ आपको टेंशन हेडेक भी मिल जाएगा, आपको क्लस्टर हेडेक, आपने सुना होगा क्लस्टर हेडेक, जो आईज़ के पीछे काफ़ी शार्प पेन आता है, विच इज़ अ पुलिंग सेंसेशन एंड इट कम्स एंड गोज़ in a day or it comes and remains for a week or 2 weeks। तो क्लस्टर के साथ साथ फिर एक डेली परसिस्टेंट हेडेक भी रहता है। तो ये सारे जो 3-4 टाइप के हेडेक्स हैं ये प्राइमरी हेडेक में आते हैं। सेकेंडरी इज़ मोस्टली विद सम इलनेस लाइक विद हाई बीपी, हाई शुगर, कैंसर ट्रीटमेंट के पेशेंट्स में कई बार हेडेक आता है, या फिर ओबेसिटी। तो अगर हम कॉजेज़ या फैक्टर्स को डिस्कस करें जिनकी वजह से माइग्रेन आ सकता है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहला फैक्टर मिलेगा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर मतलब टू मच कोल्ड, टू मच हीट, विंडी सिचुएशन, हिल एरिया, या कुछ पेशेंट्स को बीच के किनारे भी अगर वो जाते हैं सी साइड पे तो वहाँ पे भी उनको हेडेक की कंप्लेन होती है। फिर कुछ पेशेंट्स को स्ट्रेस, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आने पर हेडेक की कंप्लेन होती है। कुछ पेशेंट्स को फास्ट रखने पर या फास्टिंग में, या उन्होंने मील मिस किया है तो उसकी वजह से उनको हेडेक आ जाता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को डिफरेंट फूड आइटम से एलर्जी भी है, या फिर उनकी प्रेजेंस में, यानी उनका आपके मील में होना आपको हेडेक दे सकता है। तो ऐसे फूड आइटम्स में भी अगर हम देखें तो चीज़ है, अल्कोहल है, कैफ़ीन है, उसके अलावा जो प्रोसेस्ड जूसेस आते हैं उनकी वजह से कुछ लोगों को हेडेक हो जाता है, माइग्रेन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पेशेंट्स में डिस्पेप्सिया या फिर कोलिक डिजीज़ या फिर जर्ड डिजीज़, यानी कि उनके स्टमक से रिलेटेड अगर कोई क्रॉनिक इलनेस या क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है तो उन पेशेंट्स में भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है या फ्रीक्वेंटली माइग्रेन आता रहता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं जो ऐसा कॉज कर सकती हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेफिनेटली कई लोगों में माइग्रेन कॉज कर सकती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी ये भी माइग्रेन कॉज कर सकती है। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं, जिनमें स्पेशली अगर आप इस चीज़ को समझें तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उसकी अगर कमी है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस एंग्जाइटी वो नॉर्मल एक सिचुएशन है जो एनीवे इट कैन ट्रिगर हेडेक और माइग्रेन। नाउ अदर देन दैट, फूड आइटम्स में चीज़ है या कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हेडेक हो जाता है, तो वो चीज़ भी एक एज अ एग्रीवेटिंग या प्रोवोकेटिंग फैक्टर के तौर पे हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि माइग्रेन ब्रॉडली कितने टाइप के हो सकते हैं, तो माइग्रेन में हम लोगों ने देखा है कि एक क्लासिकल माइग्रेन है जिसमें एक ऑरा, एक सेंसेशन या एक फीलिंग जो है आपको पहले से ही आने लग जाती है कि आपको हेडेक आने वाला है। वो सेंसेशन या ऑरा बेसिकली कैसी हो सकती है, कुछ उसमें विजुअल सेंसेशंस हैं। विजुअल सेंसेशंस का मतलब क्या हुआ कि आपको लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही है, आप जो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि लाइट फ्लिकर कर रही है, या फिर आपको आईज़ के सामने ही आपको जिगजैग लाइंस आनी शुरू हो जा रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके देखने में कहीं पर कोई ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है। इट्स ए डार्क ग्रेइश और ब्लैकिश स्पॉट जिसमें आप सी थ्रू नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि वो आपकी विज़न को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये कुछ विजुअल हैं। बट उसके अलावा सिंपली यू कैन हैव अ नम्बनेस इन वन आर्म और वन साइड ऑफ आर्म एंड लेग, दैट कैन ऑल्सो बी अ ऑरा or a sensation. Other than that, you can have some metallic taste in your mouth, or you can have certain kind of smell which is also comes under aura. So if these sensations or aura is there and then you are having migraine, so that is comes under classical migraine. Now the non-classical migraine is without aura, so there is no aura but still you get headache. So we have discussed already the factors which can be there, which can cause migraine. So now we need to understand what are the exactly food items and why they are causing
माइग्रेन। अभी एक बार पहले इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस या डाइट और माइग्रेन का क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों को फास्टिंग के साथ भी हेडेक आता है। आप अपने आसपास घरों में भी देखते होंगे या आपने खुद भी फील किया होगा कि जिस दिन आप फास्ट रखते हैं उस दिन आपको दिन ख़त्म होते होते या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बहुत सीवियर हेडेक होता है। ये क्यों आ रहा है? इसकी भी वजह यही रहती है कि जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और इसके रिएक्शन में बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी आपको हेडेक की कंप्लेन आ जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं कई सारी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इन सब का भी रिलेशनशिप है हेडेक के साथ। इनकी भी कमी से हेडेक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें फिर कि डाइट का माइग्रेन से रिलेशन है क्यों इतना, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस। गट इज़ योर इंटेस्टाइन और योर स्टमक which is meant for processing and digesting your food, basically metabolize the food items whatever you have had in your meal, and brain is your brain exactly। इसके साथ ही कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी पे धीरे धीरे असर डालते रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि IgG पॉजिटिव फूड्स, यानी कि जो आपके बॉडी को अंदर ही अंदर हार्म करते हैं। बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनाती रहती है, बट मेजरली कोई बहुत ज़्यादा ऐसा चेंज आपको अपने मेटाबॉलिज्म में नहीं दिखता या फिर आपको ऐसी कोई इलनेस पता नहीं चलती है, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर असर डालते हैं। तो ऐसे IgG पॉजिटिव फूड्स कौन से हैं जो कुछ लोगों को नुकसान कर सकते हैं और हेडेक कॉज कर सकते हैं? उनमें आप अगर देखें तो फर्मेंटेड फूड्स, यानी कि ईस्ट, यानी कि जो बेकरी के आइटम्स हैं, उनकी वजह से भी कुछ लोगों को ये धीरे धीरे करके ट्रिगर हो सकता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन में। इसके अलावा कॉर्न है या फिर पी है या वीट है, एग वाइट है, पिस्ता है या कॉर्न मिल्क है, ये सब भी जो हैं ये IgG पॉजिटिव फूड्स हैं। यानी कि अगर ऐसा कुछ है कि आपकी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, यानी कि रिएक्ट कर रही है, तो ये भी कॉज हो सकते हैं आपके लिए माइग्रेन का। यानी कि इनकी इनटेक होने पे पॉसिबल है कि आपको हेडेक ट्रिगर हो जाए। अब ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको फूड एलर्जीज़ की प्रोफाइलिंग करानी चाहिए, उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए आप किसी भी अच्छे गैस्ट्रो को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, यानी कि वो आपके बॉडी में इमीडिएटली रिएक्शन कॉज करते हैं, और वो सिर्फ हेडेक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी कि आपको उसमें ब्रेथलेसनेस भी लग सकती है, उसमें आपको शिवरिंग, फीवर, लूज़ मोशन, डायरिया, ये सब भी लग सकता है, और इसके साथ साथ आपको माइग्रेन की कंप्लेन भी हो सकती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे फूड जो हैं वो बेसिकली यूसिनोफिल्स, यानी कि एलर्जिक जो आपकी सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं और बॉडी में रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे कि पीनट्स, आपने कई बार देखा भी होगा कि कई सारे बच्चों को भी शुरू से ही जो है वो पीनट से एलर्जी होती है। गाय का दूध, ये वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि गाय के दूध से भी उनको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ऑलमंड्स, सोय या फिर एग लेने पे भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ईओसिनोफिल्स इमीडिएटली इंक्रीज़ करती हैं, बॉडी में एक रिएक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपको एक इन्फ्लेमेशन बॉडी में देख सकते हैं आप, और साथ साथ हेडेक भी देख सकते हैं। अब जब भी बॉडी जो है वो ऐसा कुछ इनटेक करती है तो बॉडी जो है एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर चली जाती है। वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस क्या करता है, आपके बॉडी में फर्दर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन सिर्फ कुछ खाने पे ही नहीं हो सकता। आप अगर सिंपली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या एंग्शियस रहते हैं या एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है आपको हमेशा हर काम करने में, एक हड़बड़ाहट रहती है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये होता है कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है या जो गट है उसमें आपका डाइजेशन इसीलिए काफ़ी अफेक्टेड या हैम्पर्ड रहता है, और ब्लोटिंग की कंप्लेन रहती है, इनडाइजेशन की कंप्लेन रहती है। अंदर के जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इसीलिए कम हो जाती है। हाइपर एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, इन सब की कंप्लेन होती है, और धीरे धीरे कई बार क्रॉनिक स्टमक की इलनेसेस भी साथ में चलती रहती हैं। तो अभी इससे अगर हमें बेटर करना है, यानी कि एक चीज़ ये पक्की है कि अगर आप अपने स्टमक को अच्छा रखते हैं और इन रिएक्टिव फूड्स को अगर आपने चेक किया और आपको लगता है कि ऐसे कोई फूड आपके
बॉडी पे रिएक्ट कर रहे हैं तो उन फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ जो जनरल फूड आइटम्स हैं जिनको रिसर्च में पाया गया है कि ये माइग्रेन कॉज कर सकते हैं, तो ऐसे सर्टेन फूड मटेरियल्स को अगर आप अवॉइड करते हैं, अपने स्टमक का ध्यान रखते हैं और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट्स में मैंने पहले भी बोला था कि वील डिस्कस अबाउट सम सप्लीमेंट्स। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रिसर्च में ये मिल चुका है ऑलरेडी कि जो पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उन लोगों में माइग्रेन या हेडेक की कंप्लेन ज़्यादा होती है। सिमिलरली जिन लोगों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है उन लोगों में भी एक डिप्रेसिव मूड या फिर हेडेक या माइग्रेन की कंप्लेन हो सकती है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है, आप डेफिनेटली इन सप्लीमेंट्स पे रह के इन चीज़ों की बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हैं और इससे भी आपका माइग्रेन का फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी कम हो सकता है। इसके साथ साथ हम फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो फैटी एसिड्स हैं। इनमें भी ओमेगा 3 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि ओमेगा 3 अगर हम ज़्यादा लेते हैं और ओमेगा 6 कम लेते हैं तो इससे भी बॉडी में माइग्रेन की कंप्लेन कम रहती है। यानी कि ओमेगा 6 का बहुत ज़्यादा बॉडी में होना भी माइग्रेन कॉज कर सकता है। सो इन दैट केस ओमेगा 3 पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स के थ्रू भी आप माइग्रेन को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ओबीज़ हैं, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी मतलब हाथ पैर उतने ज़्यादा हैवी नहीं हैं लेकिन पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है या बॉडी के सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल जोन में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा हेवी बॉडी है, काफ़ी वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पर। तो सेंट्रल ओबेसिटी के पेशेंट्स में प्रॉब्लम यही होती है कि उनके अंदर का एब्डोमेन का प्रेशर जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ता है कभी भी ऐसा कुछ खाने पर या सिंपली जस्ट बिकॉज दे आर वेरी मच ओबीज। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन से जो ब्लड को वापस आना होता है जिसको हम लोग वीनस रिटर्न बोलते हैं, वो वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपरली नहीं आता। इसकी वजह से भी उनको हेडेक की कंप्लेन रहती है। तो एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पेट के प्रॉब्लम्स हैं या स्टमक में कई क्रॉनिक इलनेस हैं उनको भी हेडेक हो सकता है। साथ ही साथ जो लोगों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उन लोगों को भी हेडेक की कंप्लेन हो सकती है। तो इसमें सोल्यूशन इज सिंपल कि आपको अपनी डाइट में तो मॉडिफिकेशन करना ही है, आपको वेट लॉस के लिए भी ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा आप एक सूटेबल वेट कैटेगरी में आ सकते हैं उसी के साथ साथ आप हेडेक को भी। होपफुली हम लोगों ने आज जो है माइग्रेन के बारे में थोड़ा और क्लियर पिक्चर देखी है कि माइग्रेन एग्जैक्टली है क्या, कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। फिर हमने ज़्यादा इसमें डिस्कशन किया है कि फूड आइटम्स कौन से हैं जो इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और उन फूड आइटम्स का एग्जैक्टली आपके स्टमक पे क्या असर पड़ रहा है और ओबेसिटी कैसे इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर अपने डेली रूटीन में इनटेक रखते हैं तो इससे भी आपका हेडेक की जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली और कम हो सकती है। तो ऐसे ही मैं फिर किसी और एक टॉपिक पे जिसमें मुझे लगेगा कि आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए उस पर मैं ज़रूर एक बार फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।